क्या काम हो रहा है, शक्ति केंद्र पर क्या काम हो रहा है, हम सारी रिपोर्ट्स वहाँ ऊपर तक भेजते हैं। इसलिए आप सब लोग जितना अच्छा काम करेंगे उतनी अच्छी रिपोर्ट आप सब लोगों के ऊपर भी जाएगी और काम ऊपर तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अरनिया मंडल का कोई भी बूथ ऐसा नहीं बचेगा। इन्होंने 10 के लिए कहा है, मैं समझता हूँ आप 10 में 10% और बढ़ा के कम से कम 11 कार्यकर्ता हर बूथ से लेकर जाएंगे। ये उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इन सब का जो अपनी समस्या है, उस समस्या का समाधान मैनिफेस्टो में वो देने वाली है। इसलिए भ्रांतियां सब लोगों के मन में वो खत्म करने की आवश्यकता है कि हमारे जो स्मार्ट मीटर के कारण से, बिजली के कारण से जो हमारी समस्या हुई है उसको हम देखने वाले हैं। तो वो सब मैनिफेस्टो में हमारा केंद्र नेतृत्व उसको समाधान करने वाला है। अब आवश्यकता इस बात की कि हम जनता के बीच में जाए, उनको सुने। हमारी सुनाने से पहले हम सब लोग उनको सुने, धारा 370 के बारे में बताए, केंद्र की जो इतनी सारी योजनाएं हमारे पास में आई है जिसका लाभ मिला है, पेंशन की योजना है, सिलेंडर की योजना है, हमारे हर घर नल की योजना है, प्रधानमंत्री आवास की योजना है, हमारे सड़कें दी है। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर कहाँ से कहाँ चला गया, कितना विकास हुआ। सरकार के आने के बाद में तुरंत भरने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, पूरे महीने में आप लोगों के बीच में हूँ, आपके एक एक बूथ पर आप लोगों के बीच में आऊँगा, आप लोगों की बूथ की टीम के साथ बैठूंगा, वहाँ सारी बातें करेंगे। बातें करने के बाद आपके साथ जनसंपर्क करने भी चलूंगा। हमारे सारे कार्यकर्ता जो जिलाध्यक्ष जी होंगे, जिला प्रभारी जी होंगे, हमारे चुनाव प्रभारी जी होंगे, जिला संयोजक होंगे, हमारे ऊपर से और केंद्र नेतृत्व जो है वो भी बूथ पर संपर्क करेंगे। आगे 10 और 11 सितंबर को जो हमारा बूथ संपर्क का कार्यक्रम है, मैं भी किसी न किसी बूथ पर आपके बीच में रहकर और एक एक घर जाऊंगा। हमारे जिलाध्यक्ष भी जाएंगे, जिला प्रभारी भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उस दिन 10 और 11 तारीख को बूथ पर संपर्क करने के लिए जाएंगे। इसलिए आज हमारे लिए कोई बड़ा और कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं है। हम सब कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर हमारी उनके बीच में उनकी जो शंका है उनका समाधान भी करेंगे, उनसे आग्रह भी करेंगे, हमारी केंद्र की योजनाओं को भी पहुंचाएंगे और इस जम्मू कश्मीर की आगामी भविष्य के बारे में भी उनसे बात करेंगे। इसलिए आज के बाद कोई भी कार्यकर्ता घर नहीं बैठे, जहां भी रहे वहां पर हम सिर्फ चुनाव की चर्चा करें, चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने की चर्चा करें और ये बात तय है कि हम 50 सीटों से ऊपर इन चुनाव में जीतने वाले हैं। सरकार बीजेपी की बनेगी। चुनावी इस रणनीति का, चुनाव इस कार्यक्रम का आगाज के करने के बाद में आगे हमारे नरेंद्र मोदी जी भी जम्मू में आएंगे, बहुत सारी काम होंगे, तो हमें तुरंत इस काम को लेकर अलर्ट मोड पर आना है। अलर्ट मोड पर आ जाएंगे तो हमें स्वयं प्रेरणा खुद को मिलेगी कि हमें काम करना। अब हमें शक्ति केंद्र का अध्यक्ष कहे, बूथ का अध्यक्ष कहे, या हमें कोई मंडल अध्यक्ष कहे, जिला अध्यक्ष कहे, जिला प्रभारी जी कहे, तो चुनाव प्रभारी जी कहें, कोई हम आगे जाएंगे ऐसा नहीं है। अभी हमारा खुद का आज जहाँ पर जिला जम्मू बॉर्डर की विश्वनाथ विधानसभा है उसके अररिया मंडल की यहाँ पर हमने एक बैठक रखी थी। उसमें सभी मंडल के पदाधिकारी थे, शक्ति केंद्र प्रमुख थे और इस मंडल में जो जिला के पदाधिकारी आते थे वो थे। हमारे बीच में म्यूनसिपलिटी के अररिया के जो पूर्व चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो भी इसमें मीटिंग में थे हमारे साथ। और विशेष तौर पर इस मीटिंग में हमारे साथ जिला के प्रभारी और जो हमारे प्रवासी चुनावी प्रभारी हैं वो भी हमारे बीच आए थे। और जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की टीम बनी हुई है उसके जो प्रभारी हमारे सूरज सिंह चाड़क जी और चुनावी मैनेजमेंट कमेटी के हमारे कन्वीनियर हमारे बीडीसी के चेयरमैन सुरजीत कुलदीप जी, ये हमारे बीच में थे। सभी ने मिलकर जहाँ पर एक बैठक ली है, जो बैठक थी कि चुनावी रणनीति को लेकर बैठक थी कि आगामी दिनों में चुनाव का स्तर हमें कैसे उठाना है, कैसे जन जन तक पहुँचना है, हर लोगों तक हमें अपनी भाजपा की जो जन कल्याणकारी नीति हैं वो लोगों तक हमने कैसे पुनः पहुँचानी है, उसकी आवाज़ कैसे पहुँचानी है। और विशेष तौर पर जो बैठक रखी गई थी वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो 7 तारीख को शनिवार को पलोड़ा में जो मनहास ग्राउंड है वहाँ पर जो उनकी एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बैठक रखी थी जिसमें प्रत्येक बूथ से हमारे 10 कार्यकर्ता भी उस रैली में जा रहे हैं और अन्य लोगों को भी हम यहाँ से सूचित कर रहे हैं कि जो प्रबुद्ध नागरिक और अन्य समाज हैं वो भी उस में शामिल हो और उस रैली की, उस कार्यकर्ता सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं। यही आप मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं। इसी के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। सर, जिस तरह से देखा जाए तो विधानसभा बिश्नाह में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये भी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। 1-2 दिन में हमारे
कैंडिडेट भी जहाँ पर घोषित हो जाएगी उस वक्त सभी को पता चल जाएगा जो हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं। तो पार्टी ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय ले रही है, इसलिए बड़े गंभीर है पार्टी इसके विषय पर। जो भी कैंडिडेट है बड़ा सुलझा और अच्छा और सर्वमान्य कैंडिडेट हो, उसी के लिए हो रहा है इंतजार। तो 1-2 दिन में वो भी आ जाए।